नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लखनादौन जिले की तहसील लखनादौन के समीप सहजपुरी की रहने वाली मुस्कान कुरैशी, जो कि दिनांक 6 अक्टूबर को घर से लापता थी, उसका शव 14 अक्टूबर को धूमा के पास किशनपुर बाईपास की झाड़ियों में टुकड़े में पाया गया था। सोशल मीडिया में खबर लगने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन KKR न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इस पूरी कहानी को लिखा और इसका असर भी दिखा। खबर के बाद से सिवनी जिले की पुलिस ने मुस्कान के कातिलों को धर दबोचा। इसमें सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कातिलों का और कत्ल का पर्दाफाश कर उन्हें जेल पहुंचा दिया। मुस्कान के माता पिता ने पुलिस एवं KKR न्यूज को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी मुस्कान को इंसाफ मिला तो, लेकिन आधा अधूरा क्योंकि असली किरदार तो सलाखों के पीछे जाने से बच गया। रशीद राजा ने जानबूझकर मेरी बेटी को रखा, जबकि उसे मालूम था कि मेरे 4 बच्चे और बीवी है। यह भी एक गुनाह ही था। इसमें पूरी मदद करने वाला लखनादौन कोवा कॉलोनी में रहने वाला मुस्तफा और गोलू है। राशिद राजा यदि मेरी बेटी को उस घर में नहीं ले जाता तो शायद ऐसा कभी होता भी नहीं। अक्सर करके सीमा और मुस्कान का विवाद होता था। उस रात भी रशीद घर पर था। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, मुस्कान को राशिद राजा, सीमा और मुस्तफा ने ही मारा है और इस षड्यंत्र में पन्ना के लोगों का साथ लिया गया। सलाह के तहत सीमा को यह जुर्म अकेले ही कबूल करने को कहा गया, ताकि बाकी लोग बाहर रहकर सीमा को बाहर निकलने का इंतजाम कर सके। यदि सभी जेल चले जाते तो इनको बाहर निकालता कौन? पूरे प्लान के साथ यह कबूलनामा है, जबकि असली किरदार तो राशिद राजा है। क्या पहली पत्नी और 4 बच्चे होने के बाद किसी की जिंदगी को खराब करना ये गुनाह नहीं है? क्या न्यायमूर्ति से निवेदन है कि इस केस की जांच बारीकी से कराए। निश्चित ही इस केस में असली गुनाहगार तो राशिद राजा है, दूसरा किरदार मुस्तफा और गोलू और सीमा और पन्ना से आए लोगों का सिर्फ सहयोग है। पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी कानून की हिरासत से कोसों दूर है। इस पूरी कहानी के बारे में मेरी बेटी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। किस प्रकार से दुखी थी, रोते हुए वह अपनी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती थी। धूमा क्षेत्र में हाईवे से करीब 100 मीटर दूर डिकम्पोज हालत में एक महिला का धड़ मिला था और तलाश करने से कुछ दूरी पर उसका सिर मिला। तो उसकी उस समय प्राथमिक तौर पे जो जान पहचान हुई एक गुमशुदा महिला के रूप में हुई, जो कि लखनऊ से गुम हुई थी, जिसका नाम मुस्कान कुरैशी था। तो इस मामले को जांच में लिया गया, मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करके उसमें 100 का पंचनामा करके कार्रवाई आगे की गई। भुगतान के बाद वो दोनों आए थे घर में, गला घोटा उन्होंने। गला घोटने के बाद गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके बाद वहीं वो बेहोशी हालत में मर गई। उसके बाद मरने के बाद उसको बोरे में बांधा और फिर ले जाके उन्होंने धूमा में कुछ दूरी पे घटनास्थल पे जहाँ डेड बॉडी मिली थी वहाँ फेंक दिया गया। चूँकि हड्डी टूट गई थी, इस कारण से जब जानवरों ने खाया होगा, बॉडी डिकम्पोज हुई होगी, तो सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो इसमें पूरा विश्लेषण करने के बाद चूंकि जो मृतका थी सीमा कुरैशी, मुस्कान कुरैशी, उसके पास 2 मोबाइल थे। दोनों मोबाइल जो है दोनों आरोपियों से जब्त हुए हैं
इसके अतिरिक्त इस मामले में कुछ और तथ्य भी एकत्र किया हमने, जो कॉल डाटा एनालिसिस से सामने आया है। और जब सामने आया तो सब पूछताछ में पता चला कि उसकी हत्या सीमा बी ने अपने पति की गैर जानकारी में देवेंद्र प्रजापति और सलमान खान से करवाई थी। इसलिए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके विवेचना की जा रही है। भाईजान, जैसे कि आपकी बेटी मुस्कान का कत्ल हुआ था जी और उसके कातिल जी पकड़ा गए हैं, जी कल जिला पुलिस अधीक्षक ने भी बाइट में अपनी बाइट दी है, तो कितना क्या संतुष्ट हैं आप? जी नहीं है हम अभी संतुष्ट, क्योंकि अभी और मुलजिम रह गए हैंगे। मेरी बेटी के कातिल रह गया है राशिद रजा और उर्फ गोलू अहमद मुस्तफ़ा, और उसकी बेटी उसकी बहन रह गई है अभी। ये उस रोज नाइट में इनने पूरा सहयोग दिए हैं और मैन कातिल राशिद है। राशिद ऐसा करता नहीं तो ऐसा मेरी बेटी के साथ होता नहीं। मैन कातिल तो राशिद है और राशिद का साथ पूरा दिया है अहमद मुस्तफ़ा ने। उस रोज रात में 10 बजे मेरे को अहमद मुस्तफ़ा घूमते हुए दिखा था मेरे मोहल्ले में। आपकी जो वीडियो बनाया गया था आपकी बेटी का, जी मुस्कान का, जी किस तारीख को? ये 6 तारीख को नाइटी में बनाया गया है। तो 6 तारीख को तो उसमें घर के अंदर में राशिद रजा भी हाँ अंदर सब थे साथ। जी हाँ, 7 तारीख को सवेरे में फिर हमें लड़की नहीं मिली। साजिश है, पूरा परिवार की साजिश। साथ में जो लड़कियाँ सो रही थी उनको भी पुलिस एकदम तहकीकात ढंग से नहीं हुई है। तो आपको क्या लग रहा है अभी मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, अभी बराबर मुजरिम नहीं पकड़ा है। इसमें मेन मुजरिम जो हैं जैसे राशिद अहमद मुस्तफ़ा, उनको टारगेट अभी पुलिस ने नहीं करी। अपना कहना है कि राशिद को आप पकड़ें और उससे पूछताछ करें, उससे तो वो पूरा बताएगा, क्योंकि उस रोज राशिद भी था। और अहमद मुस्तफ़ा हैगा, वो भी कातिल हैगा। और वो जो 2 लड़की हैंगी जो नाबालिगी में छूटी जा रही हैंगी, वो भी कातिल है मेरी बेटी की, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा खोला किसने, अभी पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही हैगी। पुलिस वालों को भी गुमराह करके रखी हैं, 1 महीने से वैसा ही ये गुमराह करती रही पुलिस वालों को। तो आपको क्या लग रहा है कि सीमा अकेली उसको नहीं मार सकती क्या? नहीं, सीमा अकेली का काम नहीं है। सीमा अकेली अगर हम मानते हैं, हम गला घोंट के मार दी उन्हें, मगर अकेली बोरे में कैसे भर सकती वो? अकेले तो बोरे में नहीं भर सकती। ये 2 आरोपी हैं जो कहाँ के हैं? ये 2 आरोपी पन्ना के बताए जा रहे हैं। इसके छोटा राशिद का छोटा भाई आसिफ, उसका साला है एक, और एक दिगर जात है हिंदू। दोनों आए हैं पन्ना से और कई दिनों से हमारे मोहल्ले में चक्कर काटते थे, मगर हमने ध्यान नहीं दिए कि ये किस मकसद से हैं। हम सोचते रहे राशिद के रिश्तेदार हैं, मगर यही मकसद से आए थे ये, और इनके साथ और हैं, मगर ये बता नहीं रहे हैं बराबर। तो क्या मुस्कान का कत्ल करने के लिए कोई पैसे वैसे भी दिए गए हैं क्या? हाँ, जी। 30-30 हज़ार रुपये एडवांस दी थी इनने, बताया जा रहा है, और 2-2 लाख रुपए देने का वादा था। अभी उसकी जानकारी नहीं मिली। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि मैन मुजरिम और हमें। हमारी जान को भी खतरा हैगा। इन लोग इतने सातिर दिमाग से मेरी लड़की का मर्डर करे हैं, हम लोगों के साथ भी ये कर सकते हैं। और हम चाहते हैं इनका पूरा परिवार हमारे क्षेत्र में नहीं होना। आज इतना बड़ा कांड करे हैं, कल और कर सकते हैं। इनका घर भी धराशायी होना चाहिए। हमारी हर बेटी चीज़ मिलना मुस्कान चाहिए। को पूरा गाँव कह रहा है, इंसाफ मिलना पूरा चाहिए। मेरी एक हर ही जनता बेटी कह थी, रही है। और मैं सब सरकार से भी गुहार इतनी लगा बेरहमी रही से नहीं हूँ मारना और था पूरी जनता से भी गुहार लगा रही हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? जो शादीशुदा बस। होके राशिद ने सबसे पहला अपराधी तो हमारा यही राशिद कहना है। हैगा, जो मेरी इकलौती बेटी को बहला फुसला के और ये करा। और मेरी बेटी को सीमा जैसा राशिद को कहती थी वैसे ही राशिद करता था। जिस जगह में राशिद ने रखा था उस जगह में ना पीने का पानी था, ना लैट्रिन थी, ना बाथरूम थी। मेरी लड़की नदी नहाने जाती थी, हैंडपम्प पानी लेने जाती थी, बाहर लैट्रिन बाथरूम करने जाती थी। और मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करा जाता था, लेकिन मेरी बेटी ने नहीं सोची कि मेरा मर्डर कर देंगे। इसलिए ऐसे कातिल यहाँ नहीं होना। मैं पूरी जनता से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सही है, और सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि ये सही है। वो लड़की हैं जो नाबालिग हैं, तो नाबालिग का क्राइम करके बच सकती हैंगी। पूरा सहयोग दी उन लड़कियों ने, और मैं साथ में सब भरवाई उनने सब। जो जैसे उसका बयान जैसे आ रहा है, बयान धीरे धीरे निकल के आ रहा है, तो बयान में ये भी सही है क्या ठीक है तूने मारी है, मगर बोरा किसने पकड़ा, बोरे में किसने भरा उसको, किसने डाला, किसने बांधा, किसने हाथ पैर कसा, उसके सभी चीज़ आप तहकीकात से अगर पूछा जाएगा तो सब सामने सच आएगा।
लखनऊ दून से खबर समय जगत के लिए निखिल लाल अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.